नमस्कार श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की हस्तियों और उनके कार्यों से आपको रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में आज की खास प्रस्तुति में मैं रितिका गुप्ता आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उस शख्सियत से जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है और गौ सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज के हमारे मेहमान हैं जयपुर के बगरू क्षेत्र के रहने वाले भजन गायक रमजान खान उर्फ मुन्ना मास्टर। पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित मुन्ना मास्टर गौ सेवक के रूप में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। गौ माता प्राणी नहीं, संसार का प्राण है। गौ माता जानवर नहीं, देश की जान है। कुछ ऐसा ही जज्बा रखने वाले मुन्ना मास्टर के दिन की शुरुआत गौशाला में गायों की सेवा के साथ होती है। वे अपने भजनों में भी सभी को गौ सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए उनके उल्लेखनीय प्रयासों ने ही उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करवाया। हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी ने बगरू स्थित गौशाला में जाकर उनसे भेंट की और उनकी संपूर्ण शख्सियत के बारे में जाना। आइए श्रोताओं, आपको भी वहां लिए चलते हैं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से आपका सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ हैं मुन्ना मास्टर, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए एक समारोह में पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको मुन्ना मास्टर जी और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इस समय हम बगरू के गौशाला केंद्र में हैं, जहां पर मुन्ना मास्टर पिछले कई सालों से गौ सेवा में जुटे हुए हैं। साथ ही ये जो स्थान है, यहाँ पर मुन्ना मास्टर आए दिन भजन और कीर्तन करते हैं और गौ के संवर्धन पर आप गीत और भजन भी गाते हैं। मुन्ना मास्टर जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है कि पद्म पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं वो आम लोगों को दिए जा रहे हैं। ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुना जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या मत है? ये बहुत ही एक अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि पहले जो मिलते थे सम्मान वो बड़े बॉलीवुड जो स्टार हैं या क्रिकेटर्स हैं या और जो उद्यमी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बड़े बड़े जो सबके सामने हैं, उन्हीं को मिलता था ये पद्म पुरस्कार। और जो अब ये जनरली जो मिला, जो लोग धरातल से जुड़े हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, उनको जो सम्मान दिया गया है, इसके लिए मैं भारत सरकार को और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मास्टर साहब, एक बात और आती है कि जब ग्रामीण तबके और जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को देश के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार या पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाता है, तो बाकी जो समाज है उसमें किस तरह की प्रेरणा लोगों को मिलती है? देखिए, लोगों का उत्साह बढ़ता है इससे, क्योंकि उन लोगों को कौन जानता है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, अब उनको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो धरातल पे हैं वो लोग सबसे जुड़े हुए हैं। गांव वालों को, जो ग्रामीण क्षेत्र, उन सबको खुशी मिलती है इस बात की। वो अपना कार्य क्षेत्र में जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब उनको ऐसा सम्मान मिलता है तो उनको भी बड़ी खुशी होती है और एक प्रेरणा मिलती है काम करने की। जैसा कि इन्होंने किया, हम भी ऐसा करें, शायद हमें भी सम्मान मिल पाए। मुन्ना मास्टर जी, हम आपको जानते हैं जयपुर के पास जो बगरू है, जहाँ का बगरू प्रिंट फेमस है, प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में जाना जाता है। लेकिन यदि पूरा देश और प्रदेश आपको जानना चाहे तो मुन्ना मास्टर क्या शख्सियत है, आप क्या काम करते हैं और पिछले कई सालों से आप किन किन कार्यों में अपना समय लगाते हैं? लगभग मैं 20 साल से तो इस गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। उससे मेरा कार्य क्षेत्र कुछ टीचिंग का भी रहा है, पढ़ाने का। उसके साथ साथ ये संगीत है, इसमें हम भजन गाने जो है जाते हैं गौ सेवा के लिए। और अभी मेरा प्रयास यही है कि अपने संगीत के और भजनों के माध्यम से मैं लोगों को गौ सेवा से जोड़ पाऊँ। हम जाकर के आग्रह करते हैं, क्योंकि अगर जनरली हम उनसे कहेंगे तो उसका थोड़ा प्रभाव कम पड़ता है। और जब संगीत के माध्यम से, भजनों के माध्यम से जब हम किसी को आग्रह करते हैं तो एक तो वो जो है 150 आदमी रहते हैं, उनको एक साथ समझा पाते हैं और वो लोग उससे प्रभावित होते हैं। मास्टर साहब, आपका कहना होता है कि जो गोवंश है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है और गोवंश का संरक्षण बहुत जरूरी है। इस बारे में श्रोताओं को कुछ बताएंगे कि गौ माता की सेवा या गोवंश है उसका संरक्षण के क्या मायने हैं? देखिए,
इसके कई आयाम हैं। सबसे पहले तो हमारा ये भारत देश है और भारत भूमि पर कहते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन्होंने गौ माता की सेवा की, तो कहते हैं कि गाय के बिना गोविंद है ही नहीं। उसके अतिरिक्त अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर लेके चलते हैं इसको, तो कोई भी कार्य जो अनुष्ठान होता है, जो भी धार्मिक कार्य हम संपन्न के यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि, वो गौ माता के गव्य के बिना संभव नहीं होते। अगर गौ माता नहीं होगी तो गौ गव्य कहाँ से उपलब्ध होंगे? ये तो हो गया इसका धार्मिक। और आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, इसके जो गोबर है वो बड़ा उपयोगी होता है खाद बनाने में, जैविक खाद के लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो इसका घृत, इसका दूध, दही, ये सब अमृत के समान होते हैं। तो इसलिए इसके कई आयाम हैं की रक्षा करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपने कहा कि आप भजन गायकी के साथ साथ लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो गो संरक्षण से जुड़े, तो हम चाहेंगे कि आप हमें जो भजन है आपके वो भी सुनाएं। गौ माँ की प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण तुम लक्ष्मी हमें बताते थे, ग्वाला बन हमें चराते थे, ग्वाला बन हमें चराते थे। अब क्यों नहीं हमें संभाल रहे, अब क्यों नहीं हमें संभाल रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण खाती थी कभी माखन से पूरी, खाती थी कभी माखन से पूरी। अब चलती है गर्दन पे छुरी, अब चलती है गर्दन पे छुरी, अब चलती है गर्दन पे छुरी। मेरी सुध क्यों नाथ विसारे रहे, मेरी सुध क्यों नाथ विसारे रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण काली दह पर घटना जो भई, काली दह पर घटना जो भई। मर गई जल पी कर गाय कई, मर गई जल पी कर गाय कई, मर गई जल पी कर गाय कई। वाले थे तुम्हें पुकारे रहे, वाले थे तुम्हें पुकारे रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण पुकारे रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण गायों के गले में बाहें डाल, गायों के गले में बाहें डाल। तुम रोए थे उस दिन गोपाल, तुम रोए थे उस दिन गोपाल, तुम रोए थे उस दिन गोपाल। गो प्रेम आपको याद रहे, गो प्रेम आपको याद रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण पुकारे रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गौ माँ के प्राण हे गौ माता तुमको प्रणाम है, गौ माता तुमको प्रणाम। करते हैं गो सेवक तमाम,
करते हैं गो सेवक तमाम, करते हैं गो सेवक तमाम, पूजता तुम्हें संसार रहे, पूजता तुम्हें संसार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोमाता। मास्टर साहब, आपने गौ संरक्षण के बारे में गीत गाए, भजन गाते हैं आप। एक बात और पूछना चाहेंगे कि अब आपकी क्या योजना है? सबसे बड़ी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति गौ सेवा से जुड़ जाए, क्योंकि अभी जो निराश्रित गौवंश है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो गौशालाओं की है। जगह जगह गौशालाएं खुल भी गई है, लोग जागरूक हुए हैं, तो हर गांव में गौशालाएं तो खुल गई, लेकिन गौशाला की व्यवस्था तो हो, उसके लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है। और आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति या कोई 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति मिलकर के इसको संचालित नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं सुचारू रूप से। अगर उसको चलाना है तो तभी संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो 1 रुपया रोज का ही निकाले, लेकिन उसको भोजन करने से पहले वो नियम पूर्वक निकाले। कोई भी गौमाता कहीं भूखी होगी, उसके निमित्त वैसे तो उसकी श्रद्धा जितनी हो, 5 रुपए 10 रुपए, एक पूली की राशि, एक रोटी की राशि वो अर्पण करके उसके बाद ही भोजन करे। लेकिन जिन्होंने अभी गौ सेवा आरंभ नहीं की है, तो वो अगर वो 1 रुपया रोज का भी निकालेगा तो गौमाता के आशीर्वाद मिलेगा, और उसकी जो मनोकामनाएं वो भी गौमाता पूर्ण करेगी। पहले हर व्यक्ति घर में गो वंश का पालन करता था और उसको कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती थी, लेकिन अब लोगों के पास समय भी नहीं बचा है, और जो देसी गाय जिसे हम बोलते हैं उसका पालन कम हो गया है। तो इसका महत्व के बारे में हम जानना चाहेंगे कि देसी गाय को जो पालने का और उनसे जो उत्पाद हमें मिलता है, दूध, घी, छाछ, उनका क्या महत्व? देखिए, इसमें हुआ क्या है, मनुष्य कुछ स्वार्थी हो गया। पहले को अपन जर्सी, ओलेस्टिन, जिनको हम गाय नहीं कह सकते, वो गाय जैसा एक पशु है, वो पशु है, गाय नहीं है। वो हमको गाय जैसा दिखता है, लेकिन उसका तो दूध जो है ना मनुष्य के लिए बड़ा हानिकारक है। लेकिन वो दूध ज्यादा देता है, तो उससे एक इनकम सोर्स ज्यादा बढ़ गया मनुष्य का। ये उसमें स्वार्थ को देख करके, और उसने जो है देसी गाय कम देती है दूध, तो उसको घर से निकाल दिया और उसको अपना लिया। देसी गाय का जो दूध A2 आता है इसके अंदर, जो शरीर में कितने भी रोग हो जाओ उन सब का शमन हो जाता है। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आई है, वो सब समझने लगे भाई ये गाय नहीं है, ये तो एक गाय जी से दिखने वाला पशु है, और इसके दूध पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती। अब पहले जो है ना गौ माता के जो खाद होता था, इसी से फसल उपजाई जाती थी, तो किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। तो ये रोग भी बढ़ गए आजकल। मास्टर साहब, जितने भी श्रोता हमारे राजस्थान के आपको सुन पा रहे हैं, उनके नाम आपका क्या संदेश है? संदेश के रूप में मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि वो गौ माता को अपने मन मस्तिष्क में उतारें। इसको गौ माता का चिंतन उनके हृदय में, सदैव उनके मस्तिष्क में रहे, और कोई भी गौवंश कटने के लिए नहीं जाए। उनकी सेवा हो पूर्ण रूप से, गौ माता का जीवन सुखमय बीते, इसलिए हम सबको गौ सेवा से जुड़ना चाहिए, चाहे हम 1 रुपया प्रतिदिन का अर्पण करें गौ माता को। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवा के लिए मेरा यही संदेश है कि वो भी गौ सेवा से जो है जुड़े। पद्मश्री मुन्ना मास्टर जी, आपने आकाशवाणी के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ संरक्षण के लिए आकाशवाणी के माध्यम से बहुत ही मार्मिक अपील की है मुन्ना मास्टर ने। उनका सपना है कि हर व्यक्ति गौ सेवा के कार्य से जुड़े। तो श्रोताओं, आप भी जुड़ेंगे ना इस मुहिम से? श्रोताओं, ये थी आज की प्रस्तुति। आगे भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप सभी को महत्वपूर्ण हस्तियों और उनके प्रेरणास्पद कार्यों के बारे में बताते रहेंगे। इजाजत लेने से पहले आपको बता दें कि इस विशेष कार्यक्रम का संपादन किया संजय दत्त ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। अब मैं रितिका गुप्ता लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।